पहले आप अपना सभी किसान साथियों को एक बार फिर से राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। किसान साथियों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SBI न्यूज़ किसान की आवाज़ में। किसान साथियों, एक जगह गया था मैं अभी बागवानी में, जहां लगे हुए पौधों को काटा जा रहा था। देख के बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि एक तो बागवानी करने वाले मिलते नहीं हैं और जिन्होंने की वो उखाड़ते हैं। तो मेरा कहना है, किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि मायूस होकर ना आंगन से उखाड़े पौधे, यहाँ धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी। सही। तो आज मैं एक ऐसे किसान के पास पहुँच गया, इस बारिश में भी घूमते हुए हमारी टीम पहुँची है। किसान की आवाज़ किसानों के लिए कि हिम्मत नहीं हारें, जज्बा अगर है तो असंभव कुछ नहीं। और खेती तो साथियों ऐसा है कि अगर इसमें परिश्रम ना हो ना, तो AC में बैठ के कोका कोला पीने वाले सब खेत में उतर आएंगे। और अगर मेहनत और ईमानदारी से की जाए तो खेती किसी बिजनेस से कम नहीं है। आज के तारीख में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बागवानी में आ रहे हैं। और एक वीडियो देखा था आपने एप्पल का, सेब का, जो कि अपने मुजफ्फरपुर में हो रहा है। और मैं मुजफ्फरपुर से ही आज मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे जुझारू किसान कहिए या उनको वैज्ञानिक कहूँ, वो आपसे मिलवाऊँगा और उनसे बहुत सारी जानकारी लेनी है सेब के ऊपर, जो सेब की खेती अपने मुजफ्फरपुर में बृहद पैमाने पर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आज तक पौधा मुजफ्फरपुर में मुझे इनके पास ही मिला। तो क्या जगह है, नाम है, परिचय करवाता हूं आपको उन्हीं किसान से। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं RK सिंह कुशवाहा मुजफ्फरपुर बिहार से हूं और मेरी पंचायत नरौली हुई, ब्लॉक मुसरी, जिला मुजफ्फरपुर। हाँ, जी। तो सर, मैं आपके पास जानकारी के लिए पहुंचा, देखा मैंने कि आपके पास बृहद पैमाने में सेब के पौधे हैं। जी। हमारे बिहार के किसान विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते कि क्या यहाँ सच में सेब होगा। लोग समझाते तो थक जाते हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। तो आज हम सोचे कि देखते हैं आपके बाग को दिखा के कहीं समझ में आए कि मुजफ्फरपुर की धरती पर भी सेब संभव है। जी। तो थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि किस किस वैरायटी के पौधे हैं आपके पास। जी, मेरे पास अभी अपने मिट्टी में होने वाले, अपने जलवायु में होने वाले जो हैं 3 प्रकार के वैरायटी है। जो पहला HRMN99 जो हरिमन शर्मा हमारे बहुत सम्मानित किसान हैं, उन्होंने तैयार किया था, तो वो वैरायटी है। और उसके बाद अन्ना है, डोरसेट गोल्डन है। ये तीनों वैरायटी अपने इधर बहुत अच्छा फलन करती है। और लोगों को मैं भी यही बताता हूँ कि ये वैरायटी आप लगाएं तो आगे जा कर के आपको भी अच्छा इससे इनकम होगा, इनकम का स्रोत होगा। दोस्तों, किसान की आय दोगुनी ना प्रधानमंत्री जी करेंगे, ना हमारे CM करेंगे, ना DM करेंगे, करना हमें खुद होगा। तो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, भेड़ चाल चलते हैं कि धान किया तो हो गया, गेहूं किया तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आय दोगुनी करनी है तो खुद परिश्रम करना होगा और भेड़ चाल से हटकर कुछ नया करना होगा। जी। तो नया करने के लिए सेब की खेती है सर। तो ये बताइए कि इस सेब की खेती को करें कब लगा सकते हैं इसके पौधे? जी, सेब के पौधे वो मुख्य रूप से लोग नवंबर से लेकर के फरवरी तक लगाते हैं। जी। जो उस समय सुसुप्तावस्था में पौधा चला जाता है, तो उस समय उसके ज़मीन से स्टेम निकाल करके और उसको 3 फीट कटिंग करके हम लोग 1 ईयर ओल्ड पौधा लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, आपके पास पौधे उपलब्ध रहते हैं जो जनवरी फरवरी में लगाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमको हर सीजन में लगाने के लिए उपयुक्त पौधे को बनाइए। तो उनके लिए मैंने वो पॉलीथीन में पौधे को शिफ्ट करके रखा है। अच्छा। वो कभी भी आकर के मेरे यहाँ से पौधा ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं, किसी भी सीजन में, किसी महीने में भी लगा सकते हैं। अब उस समय सिर्फ उसी समय नहीं लगाना है जिस समय लू चलती है, ज़्यादा टेम्परेचर है। अब तो रेनी सीजन आ गया, अब तो बहुत बेहतर समय है पौधे लगाने का। आप बिल्कुल पौधे लगाइए, अभी पौधे लगाने में मोटिलिटी न के बराबर है, बहुत अच्छा है। सर, तो क्या ये आपके पास जो ये पौधे हैं, इन पे फलन इस साल आया था? नहीं, ये 2 साल का पौधे हो चुके हैं। अच्छा। और इसमें सारे पौधे में फ्लावर आया था। जी। और 2 साल में फ्लावर होता है कि जब फ्लावर आता है और वो प्लांट हम लोगों से ज़्यादा अनुभवी है, वो कब फल लेने हैं कब नहीं लेने हैं प्लांट को मालूम है। तो वो सारे फ्लावर है वो ड्रॉप कर दिया है, दूसरे साल ड्रॉप कर जाता है। उसके बाद जब तीसरे साल से
ये सारे पौधा हमारा अब तैयार है। नेक्स्ट ईयर 2023 में जब आएंगे तो सारे पौधा में आपको फल लगा हुआ दिखेगा। ये तो देखने से ही बहुत सुंदर लग रहा है। बाकायदा सर, इसकी देख रेख भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि किसान कहते हैं कि भाई सेब की खेती करनी है, पहली बात तो यहाँ होगी नहीं, तो होगी नहीं सोच के भी अगर कोई लगा लेता है तो उसकी देख रेख, तो इसका मेंटेनेंस, इसकी देख रेख, इस सब में क्या सलाह देंगे किसान को? जी, देख रेख में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कि पौधे लगाना है और पौधे को खाने पीने, मतलब उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और दूसरी नंबर है कि आपको इरिगेशन पानी कब देनी है, कब नहीं देनी है, उसकी भी ध्यान रखनी है। लेकिन हम किसान को इतना ही कहेंगे कि सेब के पौधे लगाने के लिए आप लो लैंड नहीं, अपर लैंड का चुनाव करें, क्योंकि पानी की अधिकता ये पौधे बर्दाश्त नहीं करती, ये पौधे सूख जाते हैं। मेरा भी सूख गया तो आपका भी सूखेगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी कि लो लैंड बागवानी के लिए, तो ऐसे भी लो लैंड में सिर्फ आज तक मैंने जहाँ तक देखा है कि अमरूद की बागवानी एक संभव है, इसके अलावा हर तरह के पौधे डैमेज ही होते हैं। तो किसान साथियों, सेब की खेती कभी भी कर सकते हैं और पौधे की उपलब्धता है तो आपको नंबर मिल जाएगा, आप पौधे ले सकते हैं। हम लोगों से बात कर, टेक्निकल भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, समय समय पर आपके साथ आके फल कब आएगा या हार्वेस्टिंग कब होगी, बीमारी क्या है, कुछ है, ये भी देख रेख करेंगे। तो सर, इसमें फ्लावरिंग आता किस समय पे है? जी, ये गर्मी के समय में होने वाला पौधा है। तो गर्मी में जिस समय आम, लीची, कटहल, बेर जब पकती है, गर्म मतलब जून जुलाई में, तो उसी समय ये भी फल आपको तैयार होती है। ये फरवरी में इसका फ्लावर आता है, मार्च में फ्रूट सेट करता है और उसके बाद जुलाई में आपको ये हार्वेस्टिंग होती है। तो जुलाई में जो हार्वेस्टिंग होती है, तो इस समय मार्केट में एप्पल का कॉस्ट पर केजी 200 से 250 रुपये। अगर इस हिसाब से अगर 150 रुपये केजी भी आपका बिकता है तो काफ़ी आपको इनकम उस समय मिलेगा, क्योंकि ये नवंबर में जब आता है तो नवंबर में 100 रुपये का 2 किलो 3 किलो बिकता है, सस्ता हो जाता है। क्योंकि बाहर का सेब, जो कश्मीर का सेब है, हर जगह का सेब उपलब्ध होता है। ये जो वैरायटी है ये आपको प्रोवाइड फ्रूट कराती है जुलाई में। तो जुलाई में कराती, तो इस समय शादी का भी सीज़न होता है, काफ़ी डिमांड भी होती है मार्केट में, और मार्केट प्राइस उस समय 200 से 250 रुपये पर केजी होता है। तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा अर्निंग करने का एक सुनहरा अवसर है। तो ये तो समझिए कि आम और लीची की तरह ही इसका भी उसी समय में सीजन, फल का और फ्लावरिंग का उसी समय आता है। तो इसकी बीमारी वगैरह के बारे में भी आपने जानकारी जैसे दी कि समय समय पर देखभाल, न्यूट्रिशन, फंगीसाइड वगैरह जो भी है। मेहनत तो दोस्तों हर चीज़ में है, मेहनत ना करें तो संभव कुछ नहीं है। एक रोटी खाने के लिए भी निवाला तोड़ के मुंह तक ले जाना पड़ता है, मेहनत उसमें भी है। तो मेहनत से ना घबराएं और भुला दे डर, कुछ अलग कर। इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं प्रकाश सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अच्छी बात लगे तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी आए किसानों को भी मिले। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।